कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस पूरे महीने हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने के द्वारा लिखित है और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ईश्वर के अवतार के पीछे के उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर जब कुछ कहते हैं, जब कुछ करते हैं, तो उसके पीछे उनका क्या संदेश है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या सिखाना चाह रहे हैं और किस तरह से उनके इस समूचे अवतार की कथा को हमें कैसे समझना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से कल परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि किस प्रकार अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो वैभव की अपेक्षा भगवान का महत्व समझकर उन्हें वर्ण करते हैं और अपने जीवन रथ का सूत्र संचालन भगवान को सौंप देना सौभाग्य एवं समझदारी का चिन्ह है। कि जब हम ईश्वर को, गुरु को सच्चे मायने में, सही मायने में हम अपने जीवन की डोर, सूत्र संचालन उनके हाथ में दे देते हैं, तो हमें अपने आप में सौभाग्यवान होने का, समझदार होने की भावना अपने अंदर तीव्र करते चले जाना है। ये विश्वास बिठा लेना है कि मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ और ये मैं एक समझदारी भरा स्टेप अपने जीवन में ले रही हूँ कि मैंने सब कुछ अपने गुरु के हाथ सौंप रखा है। फिर अपने प्रयास का लेवल बढ़ा चढ़ा होना चाहिए, अपनी समझदारी का, अपने परिश्रम का, अपनी कर्मठता का लेवल बढ़ा चढ़ा करके हर एक दिन को एंजॉय करना और ये समझदारी बनाए रखनी कि मेरे जीवन का सूत्र संचालन ईश्वर कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग चीजें होती चली जाएंगी। ना होने की निराशा या भविष्य की आशंका मन में कभी भी पैदा होने नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आ गए। द्रुपद के पुरोहित संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुरोहित वापस लौट आए। युद्ध आरंभ होते देख धृतराष्ट्र ने संजय द्वारा पांडवों को युद्ध से विरत करने का संदेश भिजवाया। संजय ने अपने वाक जाल से युधिष्ठिर को फंसाने का प्रयत्न किया। उन्होंने राज्य के लोभ के कारण खून खराबा करने को धर्म के विरुद्ध बताया और शांति के महत्व को प्रदर्शित किया। श्री कृष्ण ने संजय के तर्क का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, युद्ध राज्य लोभ से नहीं, अनीति के विरुद्ध किया जा रहा है। धर्म और अधर्म को युधिष्ठिर भली भांति समझते हैं। हम कभी धर्म के विपरीत नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के सहज कर्तव्य धर्मों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनीति के निवारण के लिए युद्ध क्षत्रिय का सहज धर्म है। त्याग का अर्थ सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग होता है, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। कितनी गूढ़ बातें श्री कृष्ण भगवान ने संजय को कही। जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वापस आ गए तो द्रुपद के जो पुरोहित है वो संधि दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया और युद्ध आरंभ होते देख धृतराष्ट्र ने संजय द्वारा पांडवों को युद्ध से विरत करने का संदेश भिजवाया। संजय को भिजवाया कि तुम जाके उनको मना करो कि आप लोग युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें। संजय ने अपने वाकजाल से युधिष्ठिर को ये कहा कि ये आप राज्य लोभ के कारण इस तरह का खून खराबा ना होने दें। तो उसके करारे जवाब में, तर्क में श्री कृष्ण भगवान ने उनको ये बताया कि ये युद्ध राज्य लोभ से नहीं, अनीति के विरुद्ध किया जा रहा है, इसीलिए इसका होना जरूरी है। वीर वही है जो धर्म के अकॉर्डिंग अपने आचरण को रखते हुए कर्तव्य करे, है ना। कर्तव्य, चारों वर्णों के सहज कर्तव्य धर्मों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनीति के निवारण के लिए युद्ध क्षत्रिय का सहज धर्म हो जाता है। त्याग का अर्थ सांसारिक आकांक्षा का त्याग है, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं है कि भाई हम बहुत बड़े त्यागी हैं। और कई लोग, बहुत आलसी लोग जो होते हैं, वो त्याग करने का ढोंग करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ढोंग मत करिए, ये ढोंग करना गलत बात होगी। जो अपने कर्तव्य का त्याग करता है वो दुर्बल कहलाता है, वो एक तरह से कमजोर, डरा हुआ कहलाता है। जो वीर होते हैं वो कर्तव्य का त्याग नहीं करते, आकांक्षाओं का त्याग करते हैं।
सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग अलग बात है, उसको त्याग कहा जाएगा, लेकिन कर्तव्य का त्याग बिल्कुल भी किसी भी वीर को, समझदार इंसान को शोभा नहीं देता है। वे बोले, हे संजय, जो सिद्धांत के विपरीत कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण भगवान संजय को समझा रहे हैं। सारे देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। ये कंडीशन ह्यूमंस के लिए ही नहीं, देवी देवताओं के लिए, उच्च स्तरीय चेतनाओं के लिए भी यही सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप कर्म करेंगे उसी के बेसिस पे आपको स्वर्ग भी मिलेगा। देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वासुदेव कर्म से ही संपूर्ण जगत में भ्रमण करते तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदय होते हैं। कर्म मार्ग सनातन एवं निरापद है। सनातन शब्द जो है वो है जो बिल्कुल आदि काल से चलता चला आया है, जो प्रकृति की देन है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये सनातन है, मतलब नेचर ने इसको बनाया है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ये कर्म मार्ग सनातन एवं निरापद है। हमें आलस्य एवं प्रमाद छोड़कर कर्म करना चाहिए तथा हम अपने उद्देश्यों को, तभी हम अपने उद्देश्यों को पा सकते हैं। जीवन में छोटे से छोटा उद्देश्य कर्म के बिना हासिल नहीं हो सकता। अगर एक गिलास पानी भी चाहिए और अगर आप अकेले हैं तो आपको उसके लिए उठना होगा, चलना होगा। पांडव अपने आप दादों के कर्म छात्र धर्म में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। ये एक माइंडसेट हमारी सनातन संस्कृति लेकर चलती है कि अगर वीर गति को भी प्राप्त होना पड़े, सन्मार्ग में चलते हुए, सच्चे मार्ग में चलते हुए, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को मिटा भी देना पड़े, तो भी वह करने योग्य है, पालने योग्य है, क्योंकि ऐसी मृत्यु उत्तम मृत्यु ही मानी जाएगी। आलस्य में रहकर, किसी के ऊपर आधारित रहकर जीवन जीना मृत्यु से भी दुभर जीवन जीना होता है। कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है। अतः किसी भी भय से कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सीखने वाली बात है। और किसी भी भय से कर्तव्य का त्याग नहीं करिए। कोई भय नहीं आना चाहिए आपके कर्तव्य के बीच में, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी वाला भाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बुलंदी के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ और ईश्वर को और गुरु को साथ लेकर। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, जब कोई मनुष्य दूसरे के धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा रखता है और विधाता से विमुख होकर सेना संग्रह करने लगता है, तो उस समय राजाओं के सामने युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। ऐसे ही युद्ध के लिए कवच, अस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। अब ये जो पैराग्राफ है बहुत ही सिंपल सी बात है। जब कोई मनुष्य धन संपत्ति में लालच रखकर उसे लेने की इच्छा रखते हुए विधाता से विमुख होकर सेनाओं का संग्रह करने लगता है, तो उस राजाओं के सामने युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। युद्ध का अवसर कैसे उपस्थित होता है? युद्ध के पीछे का रूट कॉज क्या बता रहे हैं, बहुत बहुत सही तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं। ये संपत्ति का लालच, और उस लालच के ऊपर ईश्वर से विमुख होकर फोर्सफुली उसको पाने के लिए सेना का संग्रह करना, और उस सेना का मतलब बल का संग्रह करने लग जाना इस लालच से कि मुझे फलाने व्यक्ति का धन उसे छीन लेना है। और ये मेंटालिटी क्या है? भगवान से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति ऐसे सोचेगा। भगवान भक्ति में तो ये वाले थॉट नहीं आएंगे। भगवान से जब विमुख होगा, मतलब मुंह उसका उल्टी दिशा में होगा, ईश्वर से विमुख हो जाना, अगेंस्ट हो जाना, तब उसके अंदर ये विचार आएगा कि मैं सेना संग्रह करूं, बल को संग्रहित करूं, और तब वो इस इंटेंशन से सामने वाले के लिए एक युद्ध का अवसर क्रिएट कर देता है। ऐसे ही युद्ध के लिए हमें कवच, अस्त्र और धनुष का आविष्कार करना पड़ा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं इसमें सार निकालने वाली बात, जब सज्जनता को कमजोरी माना जाने लगे तथा दुष्ट दुराचारी दूसरों का हक छीनने लगे, तब उनका सशस्त्र प्रतिकार भी करना चाहिए। अब ये आज का जमाना कोई युद्ध वाला जमाना तो नहीं है, कहीं कोई चीज छीनी नहीं जा रही है, लेकिन वो हम अपने लाइफ में देखें
कि कहीं भी हम कमजोर ना पड़े ऐसे किसी भी लोगों से जिनका अपना इंटेंशन सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना है। दुष्ट दुराचारी गुरुदेव किसको बोल रहे हैं? जिनको ये हमेशा लगा रहता है कि हम सामने वाले की ये चीज ले ले, उसको ज्यादा मिला हुआ है, छीनने का, हक छीनने का, चीजों को लेने का। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं इनके प्रति सावधान रहिए और सशस्त्र शस्त्र इनका प्रतिकार करना चाहिए। अब ये शस्त्र थोड़ा ना आजकल तलवार और धनुष लेना है, शस्त्र लेना है किस तरह से अपनी सुरक्षा के लिए। आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सोचने समझने की शक्ति का विकास करिए। समय अनुसार शास्त्र एवं शस्त्र दोनों का ही प्रयोग आवश्यक है। अब देश के बल पर अगर हम सोचें तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना बहुत जरूरी है, और वहां पे शास्त्र यानी कि ज्ञान का भी संवर्धन करना बहुत जरूरी है। उसी लेवल पर हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें कि हमारी दुर्बलता का, हमारी सद्भावनाओं का, हमारे दयावान होने का, हमारे कर्तव्यनिष्ठ होने का सामने वाला कोई व्यक्ति ये ना समझ जाए कि मैं कमजोर हूं और उसका फायदा उठाए। उसके लिए आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग करना आवश्यक है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया था। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते। कितनी क्लैरिटी है भगवान श्री कृष्ण के समझाने में। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में सामने वाले की दुष्टता को वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वो ये कह दे रहे हैं कि ये एक कर्तव्य होता है क्षत्रियों का कि उनको लूटने वालों को का वो वध करे, इसी में राजा को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह की टेंडेंसी का नाश कर देना समझदारी है। अब संजय, कौरवों में ये लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है। उनका हक नहीं है उसको पूरी तरह से अपने पूरे संपूर्ण राज्य के ऊपर अधिकार करने का। इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पांडवों के साथ उसको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं ऐसा करके अधर्म को पूरी तरह से वो अपने जीवन में लेकर चल रहा है। धर्म की बात तो वो बिल्कुल भी समझने के प्रयास में नहीं है। अधर्मी एवं आताताई को दंड देना प्राचीन सनातन मार्ग है। दुष्टता का प्रतिरोध ईश्वरीय मार्ग है, उसमें पाप नहीं पुण्य है। अगर दुष्टता कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी भी रूप में अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप उसका बहुत समझदारी के साथ प्रतिरोध करिए। और इस प्रतिरोध में सामने वाले की इम्प्रूवमेंट, सामने वाले के लाइफ में चेंज, सामने वाले के अंदर समझदारी उत्पन्न करना एक तरह से आपका पुण्य ही माना जाएगा। प्रतिरोध का मतलब ये नहीं कि सामने वाले को भाई इंसल्ट कर दिया, दमन कर दिया, उसको बिल्कुल ही पतन के मार्ग पर धकेल दिया, नहीं। दुष्टता का प्रतिरोध एक तरह से आत्मिक स्तर पर देखा जाए तो सामने वाला जो दुष्ट व्यक्ति है, जिसकी प्रवृत्ति इस तरह की हो गई है, उसका नाश कर देना, ताकि उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। तो ऐसा करना कभी भी पाप नहीं होता, पुण्य ही माना जाता है। दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो, उसके अनुसार चलने वाला है और वह लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है। इसी को वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा हुआ है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? सूत, ऐसे उद्देश्य के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध भी हो जाए तो वह भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। बाप दादों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब ये पूरी स्टैंजा में भगवान श्री कृष्ण ने ये बता दिया, पूरी तरह से क्लियर बता दिया कि क्योंकि वो मूर्ख है, वो क्रोधी है, क्रोध के वशीभूत होकर वो राज्य के लोभ से बिल्कुल एक पग भी नहीं पीछे हटेगा, इसी को वह धर्म मान रहा है। इसीलिए पांडवों को युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि अब सामने वाला बात बात में मानने को तैयार नहीं है। जब बातों से किसी को समझ में नहीं आए तो अस्त्र और शास्त्र और अस्त्र दोनों उठा लेने चाहिए। शास्त्र भी यानी कि आपको उससे पूरी तरह से एक तरह से आपको समझाना पड़े,
या बहस करनी पड़े या आपको इस तरह के उसके सामने पॉइंट्स रखना पड़े कि आप कहाँ सही हो, है ना, इस तरह से पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए ही, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें श्री कृष्ण भगवान की, ऐसा करते हुए हो सकता है कि पांडव नष्ट हो जाए, उनका अंत ही हो जाए, लेकिन ऐसे युद्ध में अंत होना भी वो पुण्य के भागी होंगे, पाप के भागी नहीं होंगे। और ऐसे उद्देश्य के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। अब यहाँ पे मरने मारने का जमाना नहीं है। हो सकता है आपको सामने वाले से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जाए हमेशा के लिए, कि अब कोई आगे कोई किसी भी तरह की बात नहीं होगी, क्योंकि अब आपने उसकी दुष्टता को समझ लिया और आप समझाने गए लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, उसके प्रयास वैसे नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या है कि आप उस चीज को कह रहे हैं इसी में भलाई है, दोनों की भलाई। अब बाप दादों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पराये राज्य में रहने से अच्छा है कि आपके राइट के अंदर जो चीज आती है वो आप लेकर चले अपने जीवन में, उसको आप बिल्कुल शक्ति के साथ पाने का प्रयास करें, इससे कि तुम किसी पराये राज्य में बैठे हुए हो। अब गुरुदेव कह रहे हैं मूर्ख लोग अधर्म भी धर्म कहकर करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अधर्म करने की वृत्ति को धर्म करने के चादर से ढक देते हैं कि इसी में भलाई है, इसी में मेरी समझदारी है, इस कर्म को करते हुए मैं धर्म कर रहा हूँ। अब मूर्ख है दुर्योधन कह रहा है धर्म करना मेरा मतलब युद्ध मैं कर लूंगा लेकिन राज्य का कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो अधर्म करते हुए वो सोच रहा है मैं धर्म कर रहा हूँ। श्रेष्ठ उपयोग के लिए किसी को अपना हक दे देना तो अच्छा है, किंतु यदि कोई अनीति पूर्वक छीने तो उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर श्रेष्ठ उपयोग के लिए सहायता मांगी जा रही है और ये उसके हक के अंदर आता है तो उसको बिल्कुल हक देना चाहिए, लेकिन कोई अनीति पूर्वक छीनने की बात करे तो उसकी रक्षा या संघर्ष करना चाहिए। इतने में भी इस बिगड़े हुए को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलता हूँ। यदि पांडवों को स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो सका तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, चलो तुम ये कह रहे हो कि युद्ध ना करे, तो युद्ध तो होके ही रहेगा। जहां तक मुझे दुर्योधन का इंटेंशन लग रहा है वो देने के लिए, वो अधर्मी है और पूरी तरह से अधर्मी हो गया है, वो अधर्म को ही धर्म मान रहा है, धर्म उसके कान के अंदर नहीं जा पा रहा है, उसकी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो चलो मैं एक प्रयास और करता हूँ, मैं संधि करने का एक प्रयास करता हूँ जिससे ये जो महाभारत होने वाला, महायुद्ध जो होने वाला है और जिसमें निश्चय ही कौरवों का ही अंत होगा, और ऐसा ना हो दोनों में संधि हो जाए, ऐसा करने में अगर मैं सफल हुआ तो ये मेरा परम पवित्र कार्य और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा जिससे वो मौत से भी छूट जाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं हम इस कन्वर्सेशन में क्या सीखे हैं, ये बातचीत में हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी संघर्ष को टालने एवं सम्मान पूर्वक समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके द्वारा सबका हित संपादन हो सके वही महान है ना। किसी चीज को डिस्ट्रॉय किए बिना अगर चीजें बन सकती हैं, तोड़े बिना, खत्म किए बिना अगर चीजें ठीक हो सकती हैं, तो पहले प्रयास उसका हो। दुर्योधन क्रोधमय विशाल सेना के समान है, कर्ण उस वृक्ष का कंद शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल जड़ है। मतलब ये सारी चीजों के होने के पीछे का कारण क्या, कौन है? अज्ञानी धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं, अर्जुन उस वृक्ष के स्कंध, भीमसेन शाखा, माद्री नंदन नकुल सहदेव इसके समृद्ध पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल यानी कि जड़ के रूप में अवस्थित हूँ।
कितना सुंदर स्ट्रक्चर समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अगेंस्ट के वाली पार्टी में कौन क्या है और अपने पांडवों के उसमें कौन कैसे रोल अपना रहा है। तो रूट जो है दुर्योधन के टीम के, जो मूल है, जो युद्ध का जो मूल जड़ है, वो है अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र। और इस तरफ पांडवों के साथ स्वयं भगवान वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल हैं। अपने स्वयं को भगवान ने क्या कहा, मैं वेद और ब्राह्मण। वेद यानी ज्ञान, और ब्राह्मण यानी ऐसा कर्तव्य करने वाले जिसको करने में उनका स्वार्थ नहीं है, उनको किसी पद की लालसा नहीं है, वो कुछ पाना या लेना नहीं चाहते हैं, वो समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए जो श्रेष्ठ कर है वो किस प्रकार हो, इस इंटेंशन से वो वेद और ब्राह्मण के रूप में स्वयं को इस महाभारत के मूल जड़ के रूप में पांडवों की टीम में अपने आप को बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सीखने वाली बात, पाप वृक्ष की जड़ धृतराष्ट्र को बताया गया, जो अंधे अर्थात अज्ञान तथा स्वार्थ के प्रतीक है। अंधा किस चीज का प्रतीक है, अज्ञानता का और स्वार्थी होने का। जो अज्ञानी है और स्वार्थी रहेगा, अपने ही हित की सोचता रहेगा, वो एक अंधे का सा जीवन जीता है। वो बिल्कुल ही दूसरों के सहारे हाथ पकड़ के चलते थे धृतराष्ट्र संजय का, और वो उसके बिना कुछ नहीं कर पाते थे। तो किस तरह से ऐसा व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है और गलत डिसीजंस लेके अपने जीवन में चलता है, स्वार्थपूर्ण डिसीजंस उसके होते हैं। पुण्य की जड़ ईश्वर सबका पोषक, वेद अर्थात ज्ञान तथा ब्रह्मांड परमार्थ परायण वृत्ति के प्रतीक है। वेद का मतलब ज्ञान और ब्राह्मण का मतलब है जिनके अंदर ब्रह्मांड के लिए परमार्थ परायण की वृत्ति है, सबके लिए हित चाहते हैं। ऐसे स्वयं को उन्होंने पुण्य की जड़ के रूप में बताया। विद्वान संजय धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार और युद्ध में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। अब ये आज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दी, ये कह के कि तुम विद्वान हो, हे विद्वान संजय, धर्म का आचरण करते हुए, मतलब तुम्हारी ड्यूटी को पूरी तरह से सही तरीके से करते हुए अब तुम जाके ये मैसेज धृतराष्ट्र को दो कि पांडव समर्थ है युद्ध करने में, वो कहीं से भी दुर्बल नहीं है, युद्ध होगा तो जीत इन्हीं की होगी, पूर्ण समर्थ है, पूरी तरह से कैपेबल है, स्ट्रांग है। तो वो समर्थ है युद्ध करने में भी और शांति के लिए भी तैयार हैं, समझदार भी हैं, उनमें समझ भी है, वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन ये दोनों चीजों में वो सक्षम है। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। अब गुरुदेव कह रहे हैं सीखने की बात, शांति प्रियता के लिए असमर्थ नहीं समर्थ व्यक्ति चाहिए। शांति दूत बनकर कौन जाता है, जो वाकई सामर्थ्य रखता है अपने अंदर। हम किसी भी चीज को तोड़ने से पहले एक शांतिपूर्ण मीटिंग करते हैं, और ये तब पॉसिबल है कि सामने वाला सुलझा हुआ हो, स्वयं जाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अंदर से शांत हो, चीजों को ठीक से देखने और समझने की स्थिति में हो। ऐसा व्यक्ति ही शांति वार्ता के लिए समर्थ हो सकता है। शांति प्रियता के लिए इस तरह के व्यक्ति जो अंदर से सामर्थ्य व्यक्तित्व लेके चलते हैं, वो ही ऐसे कार्य को कर सकते हैं। नहीं तो असमर्थ व्यक्ति, कमजोर दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति लड़ धड़ के चीजों को अलग करते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब एंड कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं एंड करने से पहले एक बार शांति समझौता कर ले, क्योंकि पांडव जो है वो दोनों चीजों में एक्सपर्ट है। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता के कारण धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को गुमराह करने की योजना सफल ना हो सकी। अब ये संजय एक तरह से उनके निर्देश पर पांडवों को गुमराह करने आए थे, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता के कारण वो ऐसा कार्य नहीं कर सके। संजय को श्री कृष्ण ने करारा उत्तर दिया और युधिष्ठिर ने भी अपना संदेश कहकर विदा कर दिया। संजय के जाने के बाद युद्ध की आशंका से युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, यदि किसी तरह यह युद्ध टल सके
तो अवश्य टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन आखिर मेरा भाई ही है। कृष्ण ने दुर्योधन की दुष्टता के सारे वृतांत सुनाकर कहा कि दुष्टों के साथ दया का बर्ताव ठीक नहीं, यह अज्ञानता है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, ये सब सोच के दया करना मूर्खों के साथ, दुष्टों के साथ, ये एक तरह से बहुत ही गलत बात है। ये यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस बात को काटने के लिए शुरू से लेकर अंत तक जो दुर्योधन ने तुम्हारे साथ किया है उसका पूरा वृतांत, उनको रिमाइंडर दे दिया कि तुम अभी जो बड़े महानता वाले वचन जो मुंह से निकाल रहे हो ना, एक बार याद करो बैठ के कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया क्या है। वृतांत सुनाया और कहा कि दुष्टों के साथ दया का बर्ताव बिल्कुल नहीं करें। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए बाध्य है। तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि समाज में और राष्ट्र में वो कितना हाहाकार मचा रहा है? तुम्हें अपने रिश्ते नाते बना के रखने की सोची हुई है, अभी लगी हुई है। ये डांट श्री कृष्ण भगवान उसको लगा रहे हैं। ऐसे नातों को बचा के चलने वाले, अपने रिश्ते नातों को देखने वाले और दूसरों के लिए दुष्टता करने वाले लोगों के पक्ष में जो काम बात करता है वो महामूर्ख कहलाता है, धर्मराज नहीं कहलाता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक तरह से इंडिकेट कर दिया कि खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सबके लिए बाध्य है। शत्रुओं के नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में ना पड़े, इस दुष्ट को मार डालें। और दो तरह की सोच मत लाएं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया, और बाद में क्या क्या किया उसको सब भूल गए। और अन्य लोगों के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं ये भी भूल गए, सिर्फ अपने रिश्तों का ही ध्यान है। ये मेरे लोग हैं। ऐसा करने वाले मूर्ख कहलाते हैं। और भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए नाश करने का, उनका नाश का, दुविधा में ना पड़े, दुष्टों का नाश करने के लिए महाराज आप खड़े हो जाए। यदि एक व्यक्ति के मारे जाने से सारा समाज सुखी होता है तो ऐसे व्यक्ति का समाप्त कर देना ही उचित है। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट के साथ बरती जाने वाली उदारता का भी दुष्परिणाम ही भोगना पड़ता है। कृष्ण की न्यायोचित बात सुनकर अर्जुन ने उसका समर्थन किया और कहा, आप ठीक कहते हैं, अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर के संतोष के लिए मैं स्वतः ही शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा तथा युद्ध रोकने का भरकस प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण भगवान राजा को एक राजा की रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका कहना बिल्कुल न्यायोचित है। ये बात सुनकर अर्जुन ने उनका समर्थन किया और कहा, आप ठीक कहते हैं, अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर के संतोष के लिए मैं स्वतः ही शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा तथा युद्ध रोकने का भरकस प्रयास करूंगा। जब आप अच्छे इंटेंशंस में होते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। वो दूत बनकर जाने के लिए तैयार हो गए युधिष्ठिर के एक अच्छे इंटेंशन को देखकर कि भाई इस युद्ध को अगर किसी तरह से रोका जा सकता है तो रोकें, है ना। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो वो युद्ध नहीं करने के लिए तैयार होगा और राज्य का प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ कर लेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया। किसी भी मतलब पूरी महाभारत की स्टोरी में भगवान श्री कृष्ण की लीला में कहीं भी एक्साइटमेंट, कहीं भी अज्ञानतावश किया हुआ स्टेप, फोर्सफुली जोश से, ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। हर एक चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सामने वाले को स्पेस देते हुए सोचने का, करने का मौका देते हुए भगवान अपने कार्य को करते हैं। यही सही तरीका है जीवन में भी चलने का। यदि कौरव न्याय मार्ग पर चलने को तैयार हो गए तो अनावश्यक रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मैं पुरुषार्थ में जितना हो सका है उतना संधि स्थापना के लिए प्रयास करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। ईश्वर भी क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ तो मैं करूंगा ही और उतना संधि स्थापना के लिए मैं प्रयास करूंगा, लेकिन एक बात को लिख के चलो कि जो चीज होनी लिखी है प्रकृति में
वो होकर ही रहेगी, उसको मैं किसी भी प्रकार टाल नहीं सकता, वो मेरे लिए संभव नहीं है। वो अपनी लिमिटेशंस बता दे रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं संधि का प्रयास करने जा रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध के विधान में जो चीज लिखा हुआ है उसको टाल देना, बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन बनाकर ही कार्य करना चाहिए। कार्य सिद्धि हेतु भरकस प्रयत्न एवं पुरुषार्थ आवश्यक है। हमारे पूर्वकृत कर्म ही भाग्य या प्रारब्ध है, उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान भी हमें कर्म फल भोग से छुटकारा नहीं दिला सकते, अकाट्य है। प्रकृति ने नियम ही ऐसा बना दिया है, चाहे वो भगवान आए चाहे वो कोई भी आ जाए, हर एक व्यक्ति कुछ भी कर्म करेगा उसका फल उसको किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन में पुरुषार्थ ना करें, हम अपने जीवन में प्रयास ना करें, हम अपना भरकस प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा है भरकस कार्य से सिद्धि हेतु आप पूरी तरह से अपना जी जान लगा दें, पुरुषार्थ अवश्य करें, और उस पुरुषार्थ के बेस पर कुछ चीजें आड़े आएंगी, वो भाग्य या प्रारब्ध वश होगी, है ना। आपको आपके पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ करना भी कर्म है, आप कर्म कर रहे हो अच्छे, तो गलत कर्म को वो निगेट करता ही चला जाएगा, कैंसिल करता ही चला जाएगा। अंततः आपके कंटिन्यूअस अच्छे कर्म की वजह से सारे बुरे कर्म प्रारब्ध आपके कट जाएंगे जल्दी, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो सिद्ध कर भी पाएंगे। लेकिन प्रकृति का जो नियम है अकाट्य, वो भगवान भी उसको बदल नहीं सकते। इसीलिए सिर्फ एकमात्र प्रारब्ध से निकलने का भी मार्ग जो है, जो औषधि है प्रारब्ध को जल्दी काटने का, वो ये है कि हम पूरी थ्रू आउट लाइफ हम कर्म वीर रहे, हम कर्म का व्रत धारण कर लें अपने जीवन में। पता नहीं हमारे द्वारा कौन कौन से कैसे कैसे कर्म ही हुए हैं जो रुकावट के रूप में है आज, लेकिन मेरे निरंतर किए हुए अच्छे कर्म भी भविष्य में मुझे अच्छा ही फल देंगे, इस बात का विश्वास। क्योंकि ये धरती कर्म की धरती है, यहाँ पर्पस ही यही है, यहाँ पे आकर बिना कर्म किए नहीं रहा जा सकता, कर्म करना ही पड़ेगा। तो रोने का, उपेक्षित रहने का, उदासीन रहने से अच्छा है कि हम पुरुषार्थी बने और अपने लिए रोज एक नए आयाम को खोलने का भरकस प्रयास करें, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। कुंती नंदन ये बोल रहे हैं भगवान युधिष्ठिर को कि भाई उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से तोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की। यहाँ फोड़ना लिखा हुआ है, तोड़ने के लिए, कि उस दुर्योधन ने बहुत बार कोशिश की कि श्री कृष्ण भगवान के रिलेशंस पांडवों के साथ खराब हो जाएं। उसने बहुत चालाकियां की, उसने चतुराइयां दिखाई, लेकिन मैंने उसके पाप पूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति सबके साथ दुष्टता करता है, बड़े से बड़ा आकर्षण उपस्थित होने पर भी हमें न्याय से विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। यदि यह प्रयत्न सफल ना हुआ तो मुझे यह विचार करना होगा कि पापी दुर्योधन को उसके पाप कर्मों का दंड किस प्रकार दिया जाए। प्री प्लानिंग, ऐसे ही नहीं बस मुंह उठा के चले जा रहे हैं एक्साइटेड होके कि नहीं अब ये दोस्ती हो जानी चाहिए, दोनों का मिलाप कर देना चाहिए, सब ठीक हो जाना चाहिए, तुम लोग दोनों गले मिलो गले मिलो गले मिलो। नहीं, एक व्यवस्थित तरीके से, एक प्लान वे में श्री कृष्ण भगवान जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भाई अब मुझे धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से संधि का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन इस बात की तैयारी भी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो दुष्ट है। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं अगर मानता है तो अब अगला स्टेप मुझे क्या देना होगा। उसका पाप कर्म तो वो करेगा ही, लेकिन उसका दंड मैं किस प्रकार से दूंगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं सीखने की बात, गुरुदेव कह रहे हैं अपनी शक्ति भर शांति स्थापना के लिए प्रयास करें। जो पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसे दंड देना आवश्यक होता है। इसकी तैयारी, उसकी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। युधिष्ठिर और अर्जुन को समझाकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर यात्रा को तैयार हो गए। श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर
के लिए रवाना हो गए। उनकी संधि यात्रा का समाचार सुन द्रौपदी उनके पास आई और अपने केश दिखाकर कहने लगी, आप जा रहे हो, आप जा तो रहे हैं, किंतु उस दुष्टों ने मुझे केश पकड़कर घसीटकर अपमानित किया है, यह ना भूलिएगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और हस्तिनापुर रवाना हो गए। सही बात है, जो सबसे ज्यादा दुखी हुआ है इस पूरे फेज में, सबसे ज्यादा अपमानित हुआ है, सबसे ज्यादा जिसको एक तरह से शॉक्स लगे हैं, चाहे वो दुर्योधन की तरफ से या पांडवों की तरफ से, वो द्रौपदी ही है। वो कह रही है आप संधि तो करने जा रहे हैं लेकिन मेरे अपमान को मत भूलना। तो भगवान श्री कृष्ण को पता है, वो भगवान है, वो सब जानते हैं। वो अपनी सखा को भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। द्रौपदी उनकी सखा की तरह थी, उनको सखा बोलती थी। तो वो कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो अपमान का बदला वो तो पूर्ण होगा ही, ऐसा मैंने पहले भी तुम्हें आश्वस्त किया है। ऐसा कहकर उनको सांत्वना देकर वो हस्तिनापुर के लिए निकल गए। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और हस्तिनापुर रवाना हो गए। हस्तिनापुर पहुंचकर वे सर्वप्रथम कुंती से मिले तथा उन्हें भी समझाया। इसके बाद वे दुर्योधन की राजसभा में पहुंचे। दुर्योधन ने उनका स्वागत किया तथा भोजन के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसका कारण पूछने पर बताया कि दूत को विपक्षी के यहाँ तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कार्य सिद्धि ना हो जाए। तुम भोजन के नाते मुझसे अपनत्व पैदा करने की बात मत सोचो, मैं यूं डिगने वाला नहीं हूं। क्लियर, एकदम अपने प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट को लेके आए उस प्रोजेक्ट को लेके क्लियर है। वो जिस मंशा से आए हैं, जिस पर्पस से आए हैं, उसको, उसके जिसको बोलते हैं मर्यादा को वो पूरी तरह से लेकर चल रहे हैं। मैं एक दूत हूं जो संधि प्रस्ताव लेके आया हूं। मुझे अपनी ओर करने का प्रयास मत करो, मीठी मीठी बातें देकर, गिफ्ट देकर, कपड़े देकर, सम्मान देकर, खाना देकर। तो मुझे अपनी ओर नहीं कर सकते। तुमने जो गलत किया है सो किया ही है। ये एक विवेकपूर्ण और समझदार व्यक्ति की निशानी होती है, जो सिर्फ अपने सम्मान की बात ना सोचकर इस बात का ध्यान रखता है कि मैं किस पर्पस से आया हूं और सामने वाला व्यक्ति ने अन्याय किया है उसकी बात मैं करने आया हूं और उसकी बात मैं बताने आया हूं उसको। तुम भोजन के नाते मुझसे अपनत्व पैदा करने की बात मत सोचो, यो मैं डिगने वाला नहीं हूं। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, हेतुवाद यानी कि बहानेबाजी अथवा लोभ से किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये वाली बात क्योंकि दुर्योधन को राजन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और कह रहे हैं कि भाई मैं इन सब में से किसी थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होके नहीं आया हूँ। किस थॉट प्रोसेस से? ना काम मेरे ऊपर काम कर रहा है, ना क्रोध काम कर रहा है, ना द्वेष मेरे अंदर है, ना स्वार्थवश आया हूँ, ना ही मैं किसी बहानेबाजी अथवा लोभ से किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आपत्ति काल में ही धर्म की परीक्षा होती है। धीर पुरुष कभी भी धर्म को नहीं छोड़ते। कृष्ण भक्ति में भी ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध, द्वेष ये सारी चीजें मुझे धर्म के मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। और आपत्ति काल में एक समझदार व्यक्ति धर्म की परीक्षा देने के लिए अपने अंदर धैर्य बनाकर चलता है और एक कृष्ण भक्त को ऐसा होना चाहिए, अंदर से दृढ़। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर, यानी भूख से मरने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हुए हैं। क्लैरिटी है और उस क्लैरिटी को सामने वाले को बखान कर भी रहे हैं भगवान। मन में नहीं रख रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि भाई अन्न खाने के दो कारण होता है, प्रेम या आप भूख से मर रहे हो। प्रेम तो तुम्हें मेरे से नहीं है, ना मुझे तुमसे है, तो अन्न तो उस लेवल पे मैं ग्रहण करूंगा ही नहीं। और ना ही वो आपत्ति आई है कि मैं भूख से मर रहा हूं और तुम्हारे यहाँ बिना खाए मैं मर जाऊंगा, ऐसी भी कंडीशन नहीं है। अन्न के साथ सूक्ष्म संस्कार जुड़े रहते हैं, उसी के अनुसार हमारे मन का निर्माण होता है। अतः हमें आहार शुद्धि पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जाकर, किसी के घर में भी जाकर, किसी भी फंक्शन में घुसकर खा लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जो संस्कार है उस घर का और वहां के लोगों का, वहां की कमाई का, वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। अवज्ञा पूर्वक मिले हुए मिष्ठान की अपेक्षा
प्रेम की सूखी रोटी अच्छी लगती है। अब किसी दुष्ट के घर में, दुर्योधन जैसे, जो लालची है, दुराचारी है, जो युद्ध के लिए तत्पर है, जो किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए और थैंकलेस है, और वो हर चीज में अपना ही राज मान रहा है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ अन्न खाने से अपेक्षा भूखे रहना ज्यादा अच्छा है। दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर श्री कृष्ण विदुर के यहाँ पधारे। विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्र आपके प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं, अतः आपका उनकी सभा में जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी भय या प्रलोभन से मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्ति भर युद्ध को रोकने तथा पांडवों को न्यायोचित अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। भगवान किसके घर में खाना खाने गए? विदुर के घर। विदुर जो भगवान के भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो जान रहे हैं कि पूरे इस प्रोसेस में खेल क्या चल रहा है, जो जान रहे हैं कि सामने बैठा व्यक्ति, आम व्यक्ति ने, स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा उसके घर में आए हैं, उस भाव से जब उन्होंने खाना स्वीकार किया तो भगवान ने उनकी रोटी को बड़े प्रेम से खाया। और धृतराष्ट्र ये बताया विदुर ने कि आप धृतराष्ट्र के पुत्र आपके प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं, अतः आप उनकी सभा में मत जाइए, आपके लिए वहां जाना उचित नहीं, हो सकता आपका अपमान कर दे। तो कृष्ण भगवान ने बड़े ही अटल वर्ड शब्दों में, अटल होकर, अविचल होकर कहा कि मैं किसी भय या प्रलोभन से मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा, सामने वाला जैसा है वैसा रहे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य धर्म का पालन करूंगा। मैं एक पर्पस लेके आया हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ, और उस पर्पस को, उस ड्यूटी को मैं पूरी करके ही जाऊंगा, अपने पथ से मैं विचलित नहीं होऊंगा, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार मेरे साथ करे। मैं अपनी पूरी शक्ति युद्ध को रोकने में लगा दूंगा और पांडवों को न्यायोचित अधिकार दिलाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मित्र को उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कर्म से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसी निंदा का पात्र नहीं होता। बड़ी समझने वाली बात है। मित्र को यानी कि आपके जानकार, आपके जानने वाले, आपके इन्फ्लुएंस सर्कल में आने वाले, चाहे वो सगे संबंधी, भाई बहन, मित्र मंडली, कोई भी हो सकता है, अगर आपको उसकी चोटी पकड़कर भी पीछे खींचना पड़े कि ये बुरे कर्म के लिए तो मत आगे बढ़ो, मतलब चोटी पकड़ के खींचने का मतलब है कि भाई उसका इंसल्ट भी अगर आपको करना पड़े, उसका अपमान भी करना पड़े, उसको अनकंफर्टेबली भी अगर आपको बताना पड़े तो आप जरूर बताइए, यथाशक्ति प्रयत्न करिए कि तुम ये गलत कर रहे हो। और वह कार्य जो है वो कहीं भी किसी भी तरह से निंदा का पात्र नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अपनी यथाशक्ति प्रयत्न पूरी तरह से करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको किसी भी लेवल पे स्ट्रिक्ट होना पड़े, किसी भी लेवल पर आपको अपने आप को टाइट करना पड़े। मित्र के हर कार्य का समर्थन मित्रता नहीं, बल्कि गलत कार्यों से रोकना तथा अच्छे कार्यों में नियोजन करना ही वास्तविक मित्रता है। मित्रता क्या है? मित्रता वास्तविक वो है जहां पर वो आपको आगे, आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करे, आपको आपके प्रतिभा से इंट्रोड्यूस करवाए कि तुम्हारे में ये क्षमता है, तुम्हारे में ये पॉसिबल है करना, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा करो। इजी गोइंग लाइफ मत जियो, तुम एफर्ट लगाओ, तुम ईमानदार बनो, तुम बहादुर बनो, जिम्मेदार बनो। तो इस तरह की बातें हो सकता है सामने वाले को कष्ट दे, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ना चाहता हो व्यक्ति, या कोई व्यक्ति ऑफिस में अगर अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर रहा है और उसके दोस्त ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका ये ड्यूटी है कि किसी भी लेवल पे जाकर इस चीज को ये सामने वाले को बता देना और उसको गलत कार्य करने से रोकना। चाहे वो गलत कार्य क्षणिक सुख के लिए ही कर रहा हो, चाहे वो गलत कार्य गलत पैसे को कमाने के लिए कर रहा हो, चाहे वो हमारे घर परिवार के ही जन हो, आपके हस्बैंड हो, गलत पैसा ला रहे हो क्योंकि वो इजीली कमाई जा सकती है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। ऐसी गलतियों को देखते हुए एक महिला का, क्योंकि वो परमार्थ परायण होती है, समझदार होती है कंपैरेटिवली, उसका ये अधिकार है, उसका ये कर्तव्य है कि वो चाहे डांट लगाकर, चाहे किसी भी लेवल पर जाना पड़े, जाकर उस गलत कार्यों को रोकना ही सच्ची वास्तविक मित्रता है। सिर्फ फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है, एक जो क्लोजनेस है, जो
संबंध सगे संबंधी होते हैं, इनका ये कर्तव्य होता है कि किसी भी हद तक जाके उस दुष्टता को रोकें, उस मूर्खता को रोकें, उसका समर्थन ना किया जाए। अपने हितैषियों को बलपूर्वक भी बुरे कार्य करने से रोकना चाहिए। सत् कार्यों से ही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है। सत् कार्य के लिए उसको प्रेरित करें, उसको सहायता प्रदान करें, यही सच्चे हितैषियों का कर्म है। बलपूर्वक भी बुरे कार्यों को रोकना चाहिए। आपको बल भी लगाना पड़े तो वो भी लगाइए। विदुर जी को इस प्रकार समझाकर भगवान श्री कृष्ण सभा में जाने से पूर्व वहीं विश्राम करने लगे। अभी मीटिंग होनी बाकी है, खाना खाने विदुर के यहाँ आए हैं। अब विदुर को ये सारी बातें समझाकर कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ये पूरी तरह से नीतिपूर्ण है, शास्त्रपूर्ण है, आदर्शपूर्ण है, मैं कोई कुछ गलत नहीं कर रहा। और ऐसा करने पर भगवान ने विदुर को समझाकर उनके भगवान श्री कृष्ण सभा में जाने से पूर्व वहीं विश्राम करने लगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का 4th अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए गुरुसत्ता के चरणों में नमन करें। हम बहुत भाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल होना, समझदार होना, अपने घर परिवार में लोगों को ऊंचा उठाना, उनको मिरर दिखाना, उनकी क्षमताओं के बारे में बताना। हनुमान जी को बताया गया था कि तुम इतने वीक नहीं हो, ये तुम जो बन के फिर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमताएं हैं, तुम्हारे अंदर तुम समुद्र भी लांघ सकने की क्षमता अपने अंदर रखते हो। ये बताया गया, उनको पुश किया गया, तब जाके उनके अंदर वो सामर्थ्य आई जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई। हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करें, हम जाने अपनी प्रतिभा को, हम अपने जाने क्षमता को, हम आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट लगाएं, हम कुछ ऐसे करने का प्रयास करें जो हमें आजीवन करने में डर लगा हो, जो हमें अपने लिए पॉसिबल ही नहीं लगता। लोगों से बात करना, लोगों को क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को काउंसलिंग कर सके, उनको समझा सकें, उनको लोगों से दूर, मतलब पहले तो अपने लेवल पर कि आपको जो ये चीजें डिफिकल्ट लगती है उसमें करने के लिए आप रिस्क लीजिए। आपको आज तक जो असंभव लगता आया है उसको करने का एफर्ट लगाइए। इस चीज के लिए अवेयरनेस अपने आसपास जागृत करें। हम अपने रिश्ते नातों संबंधियों में, दोस्तों में, मित्रों में, पड़ोसियों में इस तरह की एक वाइब्रेशन क्रिएट करें जहां पर हम इस तरह के विचारों का संचार करें कि सामने वाला व्यक्ति समझने लगे, जानने लगे और एक एफर्टफुल लाइफ को बिताने के लिए प्रेरित हो जाए कि हाँ, हो सकता है ये मेरे द्वारा आज तक मैं इस चीज को लेकर डरता आया हूँ, डरती आई हूँ, लेकिन लेट मी ट्राई दिस, आई थिंक आई कैन डू इट, यू नो। इस तरह की थॉट प्रोसेस, सेल्फ एनालिसिस करना, अपनी क्षमताओं को स्वयं एक्सपेरिमेंट करना, ये करके देखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंस देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे ना, लाइफ तो नहीं खत्म हो जाएगी ना। इस लेवल पर अपने आप को पुश करना और सामने वाले को हेल्प करना आगे बढ़ने में। आइए इस तरह की विचार, इस तरह की संभावनाएं हमारे अंदर जागृत हो, अच्छे संकल्पों के रूप में हम आगे बढ़ते चले जाएं, गुरुदेव के बच्चे के रूप में अपने आप को परिष्कृत, परिमार्जित करते चले जाएं। ऐसे भाव से आइए गुरुसत्ता के चरणों में नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाने की प्रार्थना। अव्यवस्थित जीवन से व्यवस्थित जीवन शैली की ओर, है ना, और स्वार्थपूर्ण माइंडसेट से परमार्थपूर्ण माइंडसेट की ओर हमें ईश्वर आगे बढ़ाए। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, स्वार्थ मा परमार्थ गमय, अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आइए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आज ध्यान करते हुए यज्ञशाला में बैठकर आहुति डालने का ध्यान करेंगे, उपक्रम करते हैं। सभी के लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए 3 मंत्राहुति। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो